गोपाल एक सख्त मगर संस्कारी पिता था, जिसके कारण वो अपने बेटे की लव मैरिज के खिलाफ था, जिसके कारण दोनों में हरदम कहासुनी होती रहती थी। तू घर की इज्जत को कोर्ट में ले जाएगा? इज्जत अगर प्यार से बड़ी है तो मैं बेइज्जत ही सही। जिस लड़की ने तुझे माँ बाप से लड़वा दिया, वो लड़की इस घर के लायक नहीं। पापा, अगर मेरा प्यार आपको गुनाह लगता है तो मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। राहुल, क्या तू मेरी बात नहीं मानेगा? पापा, मैंने हमेशा आपकी बात मानी, इस बार दिल की सुन रहा हूँ, इसलिए मैं रानी से ही शादी करूंगा। अगर तू शादी के बाद मुझे इस घर में मिला तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। निकल जा मेरे घर से। क्या प्यार करना इतना बड़ा गुनाह था कि राहुल के पिता ने गोपाल को जान से मारने तक की धमकी दे दी? अगली सुबह राहुल ने अपने प्यार यानी रानी से कोर्ट मैरिज कर ली और अपनी माँ सविता का आशीर्वाद लेकर घर से चला गया। कुछ महीनों बाद सविता के घर का फोन बजा। हेलो, क्या आप सविता बोल रही हैं? जी बोल रही हूँ, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर राठौर बोल रहा हूँ। हमें एक युवक की डेड बॉडी मिली है। जेब में मिले दस्तावेजों के मुताबिक उसका नाम राहुल है। शायद आपका बेटा है। क्या? नहीं, मेरा राहुल। हमें अफसोस है, लेकिन आपको थाने आना होगा। और एक और बात, उसकी पत्नी रानी का अब तक कोई पता नहीं चला है। हे भगवान, मेरा बेटा, मेरी बहू। कृपया जल्द से जल्द थाने पहुंचिए, हमें कुछ कागजी कार्रवाई भी करनी है। आखिर राहुल की मौत के पीछे कौन था? क्या उसके पिता को ये शादी रास नहीं आई, जिसके कारण उन्होंने ही अपने बेटे को मार डाला? सविता अस्पताल पहुंची तो सफेद चादर में लिपटी लाश को देखकर उसकी रूह कांप उठी, लेकिन सविता ने सिसकते हुए राहुल की पहचान कर ली थी। फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लाश राहुल की है, इसमें तो कोई शक नहीं, मगर सवाल ये है कि रानी कहाँ है? शादी के कुछ ही महीनों में ये अंजाम, कुछ तो बहुत गलत हुआ है सर। सर, जेब से तो लिफाफा मिला है, उसमें एक होटल की चिट्ठी और पीछे रानी के दस्तखत। तो इसका मतलब आखिरी वक्त में वो दोनों होटल में साथ थे। या शायद नहीं, ये दस्तखत भी किसी चालाकी से बनाया हुआ जाल हो सकता है। पर सर, लाश की हालत देखकर तो लगता है मौत प्लान की गई थी। सिर पे वार है मगर कोई निशान नहीं है। रानी गायब है और सुराग उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या उसने ही राहुल को मारा? या फिर वो खुद खतरे में है, कुछ भी हो सकता है। पर सर, एक बात और है, राहुल की माँ थाने क्यों आई? उसके पिता गोपाल क्यों नहीं आए? इसका क्या मतलब हो सकता है? हर रिश्ता संदिग्ध है जब कोई सच्चाई छुपा रहा हो। इस केस को उलझाने का नहीं, सुलझाने का वक्त है। शुरुआत रानी की तलाश से करेंगे, पर निगाहें सब पर होनी चाहिए। इससे पहले थाने में राहुल के पिता गोपाल को बुलाओ। राहुल की मौत के मामले में पुलिस ने उसके पिता गोपाल को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। गोपाल जी, आपने खुलेआम राहुल की शादी का विरोध किया था? हाँ, किया था, क्योंकि मैं उसके फैसले से नाखुश था। तो क्या इसीलिए आपने अपने बेटे को मार दिया? नहीं, मैंने सिर्फ मुंह से गुस्से में कहा था, अगर तू उस लड़की से शादी करेगा तो मेरे लिए तू मर गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे सच में मार दूंगा। आपको पता है, राहुल की जेब से लेटर मिला है। उसमें साफ साफ लिखा है कि पापा मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। नहीं नहीं सर, उसने ऐसा क्यों लिखा? मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। तो उस वक्त आप कहाँ थे जब राहुल की मौत हुई? घर पर अकेला, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। यही तो दिक्कत है गोपाल जी, बिना गवाह के आप खुद ही शक के घेरे में हैं। आप शहर में उस दौरान थे कि नहीं? मैं कहीं नहीं गया, मैं खुद टूट गया हूँ अपने बेटे की मौत की खबर के बाद। ठीक है, इस वक्त आपके खिलाफ सबूत नहीं है, मगर आप शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जब तक ये केस सुलझ नहीं जाता, आपको हर पूछताछ में मौजूद रहना होगा। अगर आपने कुछ नहीं किया
तो सच आपके हक में बोलेगा, लेकिन अगर झूठ बोला तो कानून से आप बच नहीं पाएंगे। मैं बाप हूं सर, गुनहगार नहीं। अब ये अदालत तय करेगी बाप हैं या फिर कातिल। अब आप जा सकते हैं। राहुल की मौत का आखिर कौन जिम्मेदार था? ना तो अब तक राहुल के कातिल का पता चला, ना ही राहुल की पत्नी रानी का पता चल पा रहा था। अचानक थाने में खबर आई कि राहुल की मौत के 10 दिन बाद लापता रानी मिल गई है। पूछताछ के लिए कामिनी उसे थाने लेकर पहुंची। सर, उस रात हम होटल से लौट रहे थे, तभी अचानक एक कार मेरे सामने आई और किसी ने मुझे पीछे से दबोच लिया। फिर क्या हुआ? फिर कुछ याद नहीं है। होश आया तो मैं किसी अजनबी के कमरे में थी। मुझे ना राहुल दिखा और ना ही रास्ता। तुम्हें कितने लोग दिखे वहाँ पर? एक आदमी था नकाब में। उसकी आवाज बहुत भारी थी। वो मुझे हर वक्त बंद करके रखता था। तो तुम वहाँ से भाग कैसे गई? एक दिन वो दरवाजा बंद करना भूल गया और मैं वहाँ से जल्दी से जंगल की तरफ भागी। कई दिन भूखी प्यासी भटकी, फिर किसी गांव वाले ने मेरी मदद की। हर लाइन इतनी परफेक्ट है जैसे कि कोई स्क्रिप्ट हो, और हर जवाब में झिझक भी नहीं, जैसे पहले से सब याद हो। मुझे नहीं पता राहुल कहाँ है। मैं खुद डरी हुई थी। मुझे लगा कि वो मुझे ढूंढेगा। तुम्हें राहुल की मौत की खबर नहीं मिली? क्या? ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी कहानी बना रही हो और तुमने ही अपने पति को मार डाला हो? नहीं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। ये सब कैसे और कब हुआ? अभी कुछ साफ नहीं है, मगर सच की परतें जल्द उतरेंगी। कहानी अब एक नया मोड़ ले रही थी, जिसमें शक की सुई अब रानी पर भी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस की दिशा ही बदल दी। राहुल की हत्या सिर पर रॉड मारकर और गला घोंटकर की गई थी। राहुल के हाथ जिस दुपट्टे से बंधे थे वो रानी का था, पर गला घोंटने का निशान किसी लड़के का था। सर, ये केस तो सुलझने की जगह और उलझता ही जा रहा है। रानी के सारे कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो, कुछ न कुछ सामने जरूर आएगा। सर, वो मैंने पहले ही करा रखा है। उसमें किसी रोहन नाम के लड़के से काफी बातचीत की गई है। रानी और रोहन को जल्द से जल्द थाने लेकर आओ। एक तरफ रानी बैठी थी, दूसरी तरफ रोहन, सामने इंस्पेक्टर राठौर और उनकी पूरी टीम पूछताछ करने के लिए खड़ी थी। रानी, ये तुम्हारा दुपट्टा राहुल की लाश के पास क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता सर, मेरा दुपट्टा वहाँ कैसे पहुँचा मैं नहीं जानती। तुम नहीं जानती? मगर उसी दुपट्टे से राहुल के हाथ बंधे थे। ये इत्तेफाक है? और तुम रोहन, राहुल की मौत से कुछ दिन पहले तक लगातार रानी से बात कर रहे थे। ये मेरी दोस्त है सर, सिर्फ दोस्त। मैं बस इसका हालचाल पूछता था। दोस्त या कुछ और? तुम्हारा नंबर रानी के कॉल रिकॉर्ड में सबसे ऊपर है, वही नंबर जिस पर हत्या से ठीक पहले कई कॉल हुए। रानी, क्या तुम्हें पता था कि राहुल को शक हो गया था तुम्हारे और रोहन के रिश्ते पर? चुप्पी भी गुनाह की तरह चुभती है रानी, जवाब दो। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने रानी से सिर्फ बात की थी, कुछ गलत नहीं किया। तो फिर तुम्हारे फिंगरप्रिंट राहुल के गले पर कैसे मिले? क्या फिंगरप्रिंट मेरे हैं? मैं तो उस रात रानी के साथ। रानी के साथ क्या? मैं रानी के साथ कॉल पर था। अब भी अगर झूठ बोलोगे तो हम सच जबरदस्ती निकलवाएंगे। सर, मैं सच कह रही हूँ, मैं वहाँ नहीं थी, मैंने किसी को नहीं मारा। तो क्या राहुल ने खुद अपने हाथ दुपट्टे से बांध लिए थे? अब ये ड्रामा बंद करो, या सच बोल दो या जेल की हवा खाओ। सर प्लीज, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं बेकसूर हूँ। अब दोनों के खिलाफ सबूत है, लेकिन सच एक ही है और वो जल्द सामने आएगा। कामिनी रोहन को डराने के लिए झूठ बोलती है, साथ ही उसके फिंगरप्रिंट भी लेकर टेस्ट कराती है, पर कातिल के फिंगरप्रिंट और रोहन के फिंगरप्रिंट दोनों ही अलग होते हैं।
सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ये सब। ऐसा क्या हुआ? सर, रोहन के फिंगरप्रिंट और उस कातिल का फिंगरप्रिंट, इन दोनों का तो कोई मैच ही नहीं है। जितना ज्यादा इस केस में घुसते जा रहे हैं, ये सुलझने की जगह उलझता जा रहा है। सच का कैसे ना कैसे करके पता तो लगाना ही होगा। सर, रानी और राहुल जिस होटल में रुके थे, उसकी सीसीटीवी में एक और लड़के की तस्वीर सामने आई है। कहीं वही तो कातिल नहीं है? हवलदार लालू, तुम उस लड़के का पता लगाओ और उसका पीछा करो। उस पर कड़ी नजर रखना। रानी और रोहन का रिश्ता सामने आ गया था। वो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, पर रोहन रानी को राहुल से डिवोर्स लेने के लिए कह रहा था। सच पर पर्दा अभी भी ढका हुआ था। रानी, रोहन और राहुल के पिता गोपाल ने राहुल की हत्या नहीं की, तो आखिर कौन ऐसा शख्स था जिसे राहुल से इतनी नफरत थी? सर, उस लड़के का नाम विक्रम है। आश्चर्य की बात यह है कि मैंने उस लड़के की जब फिंगरप्रिंट ली और लैब में दिया तो कातिल के फिंगरप्रिंट और उसके फिंगरप्रिंट के निशान एक जैसे निकले। उस लड़के के बारे में और क्या पता किया है लालू? सर, वो रानी का क्लासमेट था और रानी ने भी उसे पहचान लिया है। रानी से पूछताछ के बाद पता चला कि विक्रम नाम का एक लड़का उसे पागलों की तरह प्यार करता था, पर रानी को रोहन से प्यार था। लेकिन अपने प्यार को छुपाने के लिए उसने राहुल से शादी की थी। अब इस केस में और कुछ नहीं छुपा। कातिल और कोई नहीं, विक्रम ही है। उसे थाने में पकड़ कर लाओ। विक्रम को हवलदार लालू पुलिस स्टेशन लेकर आता है। पूछताछ के दौरान विक्रम सारी बातें खुलकर बता देता है और अपने गुनाहों को स्वीकार कर लेता है। हाँ, मैंने ही मारा है राहुल को। मैंने ही राहुल का खून किया है। तुमने राहुल को क्यों मारा? मैं रानी से बेइंतहा प्यार करता था। मैं उसके प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मुझे रानी की शादी से भी जलन होने लगी थी। मैंने उसी जलन में राहुल को मौत के घाट उतार दिया। मुझे लगा राहुल की मौत के बाद रानी मेरी हो जाएगी, पर रानी तो रोहन से प्यार करती थी, इसलिए मैंने दोनों को फंसाने का सोच लिया था। मैंने ही राहुल का हाथ रानी के दुपट्टे से बांधा था ताकि शक रानी पर जाए और फिंगरप्रिंट के कारण रोहन भी फंस जाए। लेकिन अब सब कुछ सामने है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। एक प्यार में पड़ा आशिक इस कदर अंधा हो गया कि उसने एक बेगुनाह की जान ले ली, और प्यार में इतना मजबूर हो गया कि उसे सही गलत की पहचान तक नहीं हुई।